मक्का को फतह करने के बाद मुसलमान अरब के सबसे ताकतवर फोर्स बन गए, लेकिन अरब के दो बड़े कबीले बनु आवाजीन और बनु सकीफ ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और मुसलमानों को पूरे अरब पर हुक्मरानी से रोक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब से 12,000 की फौज लेकर ताइफ की तरफ रवाना हुए। ताइफ के लोग मुसलमानों से लड़ने के लिए अपना शहर छोड़कर हुन्नैन की वादी में जमा हुए। हुन्नैन मक्का और ताइफ के बीच का एक इलाका है जो दो बड़े पहाड़ों के दरमियान वाक़िया है। ताइफ के लीडर ने अपनी सारी फौज हुन्नैन की वादी में जमा कर दी और उसने क्लियर ऑर्डर दिया कि अपनी बीवी और बच्चों को साथ लेकर मैदान जंग में उतरना ताकि उसकी फौज जंग से भाग न जाए और पूरी ताकत के साथ दुश्मन पर हमला करे। मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की 12,000 फौज लेकर हुन्नैन की तरफ रवाना हुए। इस फौज में बहुत सारे नए सहाबा भी शामिल थे जो इस जंग से कुछ ही दिन पहले मुसलमान हुए थे। मुसलमान हुन्नैन के दो पहाड़ों के दरमियान सुबह होने से कुछ ही देर पहले पहुंचे थे। जैसे ही मुसलमान उसे क्रॉस करने लगे तो पहाड़ों से बहुत सारे तीर और पत्थर बरसने लगे और इतने प्रिसाइज तरीके से कि कुछ ही देर में बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और इन सब से बचने का अब कोई तरीका न था। तो मुसलमान वहाँ से वापस मक्का की तरफ भागने लगे। मुसलमानों को भागता देखकर दुश्मन की मेन फौज ने मुसलमानों पर फुल फ्लेज हमला कर दिया। मुसलमानों की ऑलमोस्ट पूरी फौज जंग छोड़कर भागने लगी। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान ये जंग क्लियरली हारने वाले हैं। ताइफ वाले बहुत खुशी और जोश के साथ आगे बढ़ने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि सारी फौज भाग रही है। लेकिन जैसे ही डस्ट क्लियर हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ चंद सहाबा अपनी जगह से एक कदम भी पीछे न हटे थे तो वो सारे सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने के बजाय अकेले दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से एक कदम भी पीछे न हटा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह जज्बा और अल्लाह पर यकीन देखकर मुसलमान फौज भी जंग में वापस आने लगी और मुसलमानों की पोजीशन अब जंग में स्ट्रॉन्ग होने लगी और कुछ ही देर में पूरी मुसलमान फौज जंग में वापस आ गई और दुश्मन पर खतरनाक तरीके से टूट पड़े और अब ताइफ वाले जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे। मुसलमानों को इस जंग से बहुत फायदा हुआ। 6,000 कैदी, 24,000 कैमल, गोल्ड और सिल्वर मुसलमानों के हाथ लगे। आखिर मुसलमान इनका पीछा करते करते ताइफ के किले तक जा पहुँचे, लेकिन ताइफ वालों ने पहले ही 1 साल की खुराक जमा करके अपने आप को किले में सिक्योर कर लिया था। मुसलमानों की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये किला फतह न हो सका था, जिसकी वजह से मुसलमानों ने यहाँ बहुत दिन गुजारे। खालिद बिन वलीद रोज किले के सामने जाते और इनको लड़ने के लिए चैलेंज करते, लेकिन एक बंदा भी डर से बाहर नहीं निकलता। आखिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि ताइफ में जितने भी गुलाम हैं, अगर वो इन्हें छोड़कर मुसलमानों को ज्वाइन कर लें तो हम इन्हें आजाद कर देंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे गुलाम आस्ते आस्ते मुसलमानों की तरफ आने लगे। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अब इन पर और टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अब मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मुसलमान वहाँ से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। हुन्नैन की जंग अरबियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जंग थी। अरब की जो आपस में सिविल वार बदर से शुरू हुई वो हुन्नैन की जंग में आकर खत्म हो गई और इसके बाद पूरे अरब में अमन और पीस का टाइम शुरू हुआ। लेकिन इस बार अरब के लीडर्स मुसलमान थे। ताइफ के लोगों ने जब देखा कि आसपास के सारे कबीले मुसलमान हो रहे हैं तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल करने लगे और मुसलमान हो गए।